अब महिला आरक्षण बिल आया, क्या दिक्कत है? आने दो ना, कभी भी आए। आपने महिला आरक्षण की बात की तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी ने पहले क्रेडिट ले लिया है, बोल रही हमारी सरकार में आया था 2010 में, उसको दोबारा लाए। तो इन्होंने लागू क्यों नहीं किया? इनकी सरकार थी, बहुमत से सरकार थी, अभी की नहीं थी, पहले भी इनकी पहले भी रही है, क्यों नहीं लाए? पहली बार 1931 में सरोजिनी नायडू लाई थी, पहली बार अंग्रेजों के जमाने में, क्यों नहीं करा भैया? अब क्या दर्द हो गया? अब कर रहे हैं तो, और फिर तुम्हें तो दर्द होना ही चाहिए, तुम्हारी कांग्रेस तो साथ में खड़ी है, कह रही है चलो ठीक है हम साथ हैं। अब तुम्हें क्या का दर्द है? क्या का विरोध कर रहे हो तुम लोग? चाहे चुनाव हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए गए, तब तो कोई चुनाव नहीं थे भैया। हर चीज समय पर होती है ना, एक साथ थोड़ी होती है। डिमोनेटाइजेशन का टाइम था, डिमोनेटाइजेशन किया, 370 हटाने का टाइम था, तब कोई चुनाव नहीं थे, तब वो हटाई। ये कोई वो थोड़ी है। आ जाओ, मैं बताऊंगा फायदा हुआ, मैं बताऊंगा कितने लोग मरे, क्या फायदा हुआ? चलो मैं बता रहा हूँ ना, लोग लाइनों में लगे, कितने लोगों की मौत हुई, जितना पैसा काले धन के नाम पे इन्होंने नोटबंदी करी, कितना नोट वापसी आया और कितना खर्चा इन्होंने किया। करोड़ों 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मार्केट में थी, उससे कहीं गुना आगे काला धन किसके पास था? फिर भाई किसकी आप बताएं तो आपको मान लेंगे, हम कोई मान लेंगे आपकी। आप भी तो बोल रहे हैं, बता दो एक सेकंड करना पड़ेगा, एक सेकंड जवाब कह रहे हो। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, दर्द इनके क्यों लग रहे हैं पता है? दर्द क्यों लग रहे हैं? पाकिस्तान की फंडिंग रुक गई, पाकिस्तान के जो नकली नोट था, मुकाबला सुन तो लो, वो पत्थरबाजी कश्मीर में जो पत्थरबाजी करो ना, चाइना तो तुम्हारे 5 किलोमीटर अंदर आ गए, चाइना क्यों नहीं आते? कहाँ चली गई फौज चाइना के सामने? चाइना के लिए क्यों 5 किलोमीटर कब्जा कर रखे? अरुणाचल प्रदेश जाके देखो, अरुणाचल प्रदेश जाके देखो, नहीं किया, कोई प्रमाण नहीं है, संसद का कोई डेलीगेशन नहीं किया। और राहुल गांधी को भेज दो यार, क्या बात कर रहे हो? पापा से लड़ो ना, बच्चे से क्यों लड़ो? क्यों नहीं लड़ना? एक हमला करके दिखाओ। ये पापा मानते हैं इनको, इनका बाप चाइना में, हमारा क्यों होगा? चाइना है हमारा। दुश्मन की बात करो ना, हमारा दुश्मन है। हमारी इंसल्ट अगर हमारे देश की इंसल्ट है, अगर हम अपना मुकाबला पाकिस्तान से करते हैं, अगर हमें मुकाबला करना तो अमेरिका से करो, मुकाबला करना है तो चाइना से करो। पाकिस्तान का नाम लेके लोगों को पागल बना रहा है। चाइना के 40 कुत्तों को मारा था, देखा था वीडियो? 40 कुत्तों को मारा था हमारे फौजी ने, 40 कुत्तों को मारा था, वो नहीं देखेगा। हर चीज का सबूत चाहिए, हर चीज का सबूत। इनके राज्यपाल ने सबूत दे दिया, इनके राज्यपाल ने सबूत। अगर हम बोल देंगे वही चाइना 4 लाख मुसलमान को कैंप में रखा है। एक मिनट, राहुल गांधी इन्हें सबूत चाहिए, राहुल सबूत इन्हें चाहिए, सबूत चाहिए, ठीक है? बस बात वही है, इन्हें चाइना का सबूत ये क्या कह रहा? मुसलमान नागरिक नहीं, बिल्कुल ना है। कैसे नहीं? वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोले, दो क्वारी का पाकिस्तान, उसका जिंदाबाद के नारे, कैसे मुसलमान नागरिक? ये देश हिंदुस्तान है, जो हिंदुओं का देश है। कौन है हिंदुस्तान की बात? एक मिनट सुनो, कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा, 30% वोट पे लड़े, इनको मुसलमानों को वोट चाहिए, चाहे गठबंधन लेके ले लो, चाहे सारे अलग अलग ले लो, आएगा तो मोदी ही। चमचे फालतू में परेशान है, क्लियर सी बात है, मजाक ना है। जब चाइना ने टॉपिक की बात करो ना, फैक्ट पे बात करो ना, क्या होता है? 2024 में तुमने सिर्फ मुसलमान किया, 2014 से पहले, तो क्यों ना आएगा? कौन आएगा? हिंदू मुसलमान की बात क्यों हो रहा है? हर एक हिंदुस्तान नागरिक, देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ ना। और 2013 से पहले, 2014 से पहले मुसलमान शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, ये सारे बोर्ड घुसेड़ दिए। तुम लाते हो विपक्ष में, क्यों ना आएगा मोदी? कौन कर रहा था? कांग्रेस का बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, वक्फ बोर्ड बना है ना कांग्रेस पार्टी ने, बना हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आजादी के टाइम से बना हुआ भाई। बोर्ड आजादी से पहले नहीं था, ये कांग्रेस ने 1990 में बनाया। ये लोग ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये कांग्रेस ने बनाए हैं। इन लोगों के एक मिनट, ये बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा, इस देश में तो मुसलमान है ही नहीं। मैं बताता हूँ, जब उनके पूर्वज हिंदू हैं और जब ये जातियों में बटे हुए हैं, इस्लाम कहता है कि जहाँ जाति है वहाँ इस्लाम नहीं है। हिंदू धर्म में जाति नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जो हर मुसलमान यहाँ कहता है कि हम फलना जाति के, हम जुलाहा हैं, हम सैयद हैं, ये है, तो जब तुम जाति मान लिया तो इस्लाम कैसे रहे? इस देश में मुसलमान तो है ही नहीं, तो हिंदू मुसलमान कहाँ हो रहा है? सिंपल बात ये, इस देश के पाप है, सुनिए, इस देश के सारे मुसलमान हिंदू हैं,
जो कि वो जाति को मानते हैं। वो जाति को रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? दिए ना, मोदी ने इतने काम कर दिए ना, 2 करोड़ रोजगार। तुम रोजगार नहीं हो, तुम्हें रोजगार मिला है ना, तुम्हें रोजगार मिला है ना, बेरोजगार हो, अपने बलबूते मिला है, अपने बलबूते नहीं मिलता है तुम्हें। एक मिनट, तुम्हें पत्थरबाजी बंद हो गई, तुम्हें 500 रुपए मिलने बंद हो गए। तुम्हें मोदी जी हाथ पकड़ कर नौकरी दिलाने ले जाएंगे क्या? मोदी जी हाथ पकड़ कर नौकरी दिलाएंगे क्या? क्वालिफिकेशन नहीं है क्या? तो फिर इस देश में सुनो, इस देश में 19 साल का एक बालक विश्व का 19वें नंबर पर उद्योगपति होता है, सबसे युवा उद्योगपति। तड़ीपार मुख्यमंत्री कहता पकौड़े बेचो, तड़ीपार हम पे राज कर रहा है। राहुल गांधी पकौड़े। हेलो, रोज एक बार बताओ, जिस देश में सुनो पूरी बात सुनो, जिस देश में 19 साल का बालक उद्योगपति हो, जो विश्व में ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम हो, ठीक है, 19 साल का बालक है, जैप्टो कमा लेगा, गूगल कर लेना, 19 साल 21 साल का, 2 पार्टनर है, और वो उसने लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को रोजगार दिया पूरे इंडिया में। जैप्टो कंपनी है, 10 मिनट डिलीवरी के लिए, मैं उसमें मैनेजर हूँ, ठीक है। इनको जॉब चाहिए, मैं चलो 19 साल की तरह हूँ, लेकिन काम ना करना, इनको सरकारी जॉब चाहिए। अब सरकारी कहाँ से आएगी? है, तुम पढ़े लिखे हो ना, पेपर तुमसे निकले ना, है, कहाँ से सरकारी आएगी? सबके लिए, हमको भी चाहिए सरकारी। है, एक बार सरकारी की सैलरी क्या है? 25 से 30 हजार नॉर्मल। एक सिपाही पुलिस में अगर लगे तो 18 से 20 हजार, यही है। उसके बाद घूस अगर करे, देखो सरकारी जॉब क्यों कौन करता है? जिसको मुफ्तखोर घूसखोर बनना होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे ये बोलते हैं ना कि प्राइवेट कर दिया, सब सरकारी कर दिया। आप सरकारी टॉयलेट में जाइए और प्राइवेट टॉयलेट में जाइए, फर्क साफ दिखेगा आपको, ठीक है। आप जापान में जाइए, अमेरिका में जाइए, रूस में जाइए, यूक्रेन में जाइए, किसी भी देश में, चाइना में जाइए, क्या होता है वहाँ पे? प्राइवेट होता है सब, ठीक है। लेकिन देश में करनी तो सबको सरकारी नौकरी है, प्राइवेट तो कोई करना ही नहीं चाहता। मैं बताऊं क्यों? सबको प्राइवेट टीचर बनना है, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता। ये हमारी सोच गंदी, पता है क्यों? सर, हमको देश अमेरिका चाहिए, हमको देश जापान जैसा चाहिए, लेकिन हमारी करतूतें क्या है? टेबल के नीचे से 200 रुपए घुसेड़ के दे देंगे। पुलिस वाले खुद मांगते हैं कि रिश्वत दीजिए हमको, नहीं मांगते। तुम कानून तोड़ते हो, जब भी तो पुलिस वाले मांगते हैं। तुम हेलमेट लगा के चलिए ना, कागज लेके चलिए, पुलिस वाला कैसे चालान कर देगा? 200 रुपए कैसे मांग लेगा? नहीं, निकम्मे हम खुद हैं। बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए, कैसे होगा? राजा हरिश्चंद्र कहाँ होते हैं? जहाँ पूरी बस्ती ईमानदार हो, वहाँ राजा हरिश्चंद्र होते हैं। अब इनको सारा खुद बेईमान है, इनको राजा हरिश्चंद्र वो चाहिए प्रधानमंत्री। कैसे संभव है? ये नहीं है, यही बात है। चलिए 2024 में फिर किसकी सरकार बन रही है? सर जी, ये चमचे देखो फालतू में परेशान है, ये अपना काम धंधा करें, वरना फिर बेरोजगार हो जाएंगे तो ये फिर आके यहाँ पे रोएंगे। आएगा मोदी ही, ठीक है, उसके बाद योगी आएगा, ठीक है, उसके बाद हेमंत आएगा, आएगी बीजेपी, हमेशा बीजेपी आएगी। इनको पता ही नहीं ये बात। भैया आप बताइए 2024 में कौन आ रहा है? डेफिनेटली मोदी जी आ रहे हैं साहब, इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। और काम के नाम पे ऐसा नहीं है कि मैं इस बड़े से फैमिली में पैदा हो गया हूँ, मेरा पीछे का बैकग्राउंड इतना बढ़िया है तो इसलिए मैं राजा बनूंगा देश का, ऐसा मोदी जी के साथ नहीं है। कोई उनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई दूर दूर तक कोई एक नेता नहीं है, लेकिन जो देश के लिए वो जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जो उन्होंने कस्में खाई है और जो देश के जनता के लिए एक एक सांस कुर्बान कर रहे हैं ना, इसीलिए डेफिनेटली आज उन्होंने जो हम जनता के दिल में एक अपनी जगह बनाई है ना, वो दिल से कभी भी नहीं दूर हो सकता। और वो क्या अमीर, क्या गरीब, क्या मजदूर, क्या वंचित, क्या ऊंचा, सब एक बराबर, और सबके दिल में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। सिर्फ मिर्ची उन लोगों को लगता है जो राजीव गांधी जी ने बोला था ना कि जब मैं 100 रुपए भेजता हूं और सिर्फ 85% लोग, 15% लोग पता नहीं कहां खा जाते हैं और सिर्फ 85% पहुंचता है, तो उन लोगों को मिर्ची लगता है। जो लोग ये कमीशन एजेंट की तरह काम कर रहे थे देश में, बाकी लोगों को कोई मिर्ची नहीं है। जो देश के हित में सोचते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, सर, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। बार बार तो विपक्ष का आरोप लगा जा रहा है जनता त्रस्त हो चुकी है, बदलाव चाहती है, 28 गठबंधन एक हो गए हैं, नीतीश कुमार और डीएमके पार्टी को तो आप जानते हैं, सनातन को लेके बार बार उनके बयान आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर 28 दल मिल गए हैं, 60% से ऊपर वोट था उनके पास 2019 के इलेक्शन में, इस बार क्या होगा? मैं कह रहा हूं तुम 28 नहीं 2800 पार्टियों को मिला लो, जनता मोदी जी के साथ है। पार्टी को मिलने से कुछ नहीं होता। ये गांठबंधन जो लोग कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने हितों के लिए कर रहे हैं, सबका पर्सनल इंटरेस्ट है। कोई भी एक पार्टी ऐसा बता दो जो देश के एजेंडा के लिए काम कर रहा हो, अपार्ट मोदी जी को छोड़ के। सबकी अपनी अपनी एजेंडा है। लालू यादव को अपना चारा घोटाला वाला जो जेल में जाना है उससे बचना है, केजरीवाल को अपने भ्रष्टाचार से बचना है, राहुल गांधी को अपने भ्रष्टाचार से बचना है। हर एक नेता का अपना अपना एक एजेंडा है, जो मुझे भ्रष्टाचार, जो सीबीआई और ईडी जो पीछे पड़े हुए हैं ना डंडा लेके, उससे कैसे बचे, वो सबके पीछे वो है एजेंडा। कोई देश के लिए किसी का नहीं है कि भाई देश कैसे मैं डेवलप करूं या देश कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए किसी का एजेंडा नहीं है।
पर्सनल एजेंडा है। तो जनता भी सब जानती है, आज के टाइम पे वो वाला जमाना गया कि जनता को तुमने गरीब बोल करके गरीब रखा, बेवकूफ बनाया, वो टाइम अब निकल चुका है। अब सारे लोग सोशल मीडिया देखते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे समझदार हैं, और सबको मोदी जी ने इतना दे दिया है कि वो अगर चाह के भी जनता चाहे कि मोदी जी का मैं उधार चुका दूं, तो जनता उधार नहीं चुका सकता, क्योंकि इतना जनता ऋणी हो चुका है मोदी जी का। सर, कोविड के टाइम को याद कर लीजिए, आज जो इतने सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और वो घर बैठे उनको मिल रहा है, ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है। और इतनी सारी अचीवमेंट जो मोदी जी ने पिछले 9 सालों में किया है, वो ऐसे नहीं हो गया है। आज देश का जीडीपी हम चाइना को पीछे हर चीज में छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा है। तो ये एक अचीवमेंट है, और इसलिए सबके दिल में मोदी जी बसते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि इस साल नहीं, आने वाले टाइम में भी मोदी जी ही है सर। चलिए, मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या इन 28 दलों में से ऊपर उठ के, राहुल गांधी से ऊपर उठ के कोई नेता चुना जाएगा जो पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी पे स्ट्रिक्ट रह जाएंगे फिर हर बार की तरह? मैं आपको बताऊं, अगर आपने महाभारत देखा हो ना, या आपने कोई वैसे हमारे देखे हो जो वो धर्म की लड़ाई देखा हो, उसमें जितने ये कौरव हो गए या जितने भी विपक्षी होते हैं ना, एक तरीके से वो खुद ही आपस में लड़ कट के मर के सब समाप्त हो जाते हैं। एक ही बताइए ना, ये फैसला कर ले कि इनमें सबसे ऊपर कौन है, ये यही नहीं तय कर पाएंगे। वो बोलेगा मैं बड़ा तो मैं बड़ा, वो बोलेगा मैं बड़ा तो मैं बड़ा। एक बात बताइए ना, दिल्ली में ये फिक्स कर ले कि केजरीवाल कितनी सीट राहुल गांधी को दे रहा है, यही नहीं फिक्स कर पाएंगे, इसी के पीछे लड़ाई होगी सर। तो ये आपस में ही लड़ेंगे, ये देश के लिए कभी कुछ नहीं करने वाले हैं। फिक्स है, मोदी जी आना है, और डिबेट का कोई मुद्दा ही नहीं है।